हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं फैब्रिक पेंट्स, जिसमें हम मेटालिक शेड्स यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं आपको लोटस पेंट करना सिखाऊंगी कि किस तरह से आप क्लॉथ के ऊपर लोटस को पेंट कर सकते हो। सबसे पहले लकड़ी का फ्रेम लिया है मैंने यहाँ पर, और उसको अच्छे से मैं यहाँ पर टाइटली लगा दूँगी। यहाँ पर ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छे से टाइटली उसको लगा देना है। तो आज हम जो यूज़ करने वाले हैं वो फेबल कैसल के ये मेटालिक शेड्स यूज़ करेंगे। इसमें गोल्डन 2 आते हैं, एक डार्क एक लाइट, एक सिल्वर आता है, एक गोल्डन में थोड़ा येलो का टचअप होता है, और एक यहाँ पर कॉपर देखने को मिलेगा आपको, हल्का सा डार्क और लाइट, और साथ में ग्रीन। ये कुछ शेड्स हैं जो मैंने मंगवाए थे। इसका शॉर्ट्स मैंने आप लोगों को डाला था, अगर आपने देखा हो तो, है ना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्लेट में निकाल लेंगे। मैं आपको बताती हूँ ना ये बात कि बिगनर अगर आप हो तो प्लेट के अंदर आप निकालोगे शेड्स को, उससे ज़्यादा आपको कंफर्टेबल फील होगा। ठीक है, कोई भी प्लेट यूज़ कर सकते हो, कांच की घर पर अगर है तो। और यहाँ पर मैंने एक बेसिक सा डिज़ाइन लिया है लोटस फ्लावर का, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे लोटस फ्लावर भी पेंट करना सिखा दूंगी, और साथ में उसमें किस तरह से आप मेटालिक शेड्स लगा सकते हो ये भी बताऊंगी। सबसे पहले जो अंदर वाला हिस्सा है उसके लिए हम येलो और वाइट कलर ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर बेस लेयर्स लगानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो सबसे पहले हम बेस लेयर के ऊपर ही काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखो कि बेस कलर के लिए यहाँ पर ज़्यादा पेंट्स हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप बिगनर हो तो यहाँ पर मेरे साथ लोटस बनाना भी सीख जाओगे, और फिर उसके साथ साथ आप उसके ऊपर मेटालिक शेड्स ऐड करना भी आज मेरे साथ सीखोगे। तो सबसे पहले जो इंटरनल जो मिडल पार्ट होता है लोटस का वो बना लेते हैं। उसके लिए मिडल में हमने वाइट ऐड किया है, कॉर्नर में हमने लेमन येलो ऐड किया है। साथ में पेटल्स के ऊपर जब आप काम करोगे तो डार्क और लाइट कलर दोनों साथ लेके चलोगे। यहाँ पर मैंने पिंक कलर यूज़ करा है, और साथ में मैं लाइटर टोन्स के लिए वाइट कलर यूज़ कर रही हूँ। ब्रश नंबर आप लोगों को बताना भूल गई मैं, ब्रश नंबर 6 यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। राउंड ब्रश, जो भी राउंड ब्रश आपके पास अवेलेबल है उसके साथ आप काम कर सकते हो। आपको पसंद आता है फ्लैट ब्रश से काम करना तो आप फ्लैट ब्रश से भी काम कर सकते हो। तो यहाँ पर पैटल के हिसाब से चलेंगे अपन, एक एक पैटल पे हम सेपरेटली यहाँ पर काम करते हैं। जब हम एक एक पैटल पे सेपरेटली काम करते हैं तो उसी में हम लाइटर टोन्स भी ऐड करते जाते हैं। आप में से किसी का रिक्वेस्ट आया था बीच में, मैंने कोई और वीडियो डाला था कि नहीं मैम फैब्रिक पेंट्स की ही जो सीरीज़ आपने शुरू करी है उसी को कंटिन्यू करिए। तो अगर आपने नहीं देखे हैं, मैंने पिछले दिनों कुछ फैब्रिक पेंट्स पे वीडियोस डाले हैं जो क्लॉथ पे आप पेंटिंग करना पसंद करते हो उसमें, तो आप ज़रूर देख सकते हो। वीडियोस बहुत हेल्पफुल है। सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको फैब्रिक पेंटिंग से रिलेटेड, आप उस पर जाकर फैब्रिक पेंटिंग मेरे साथ सीख सकते हो। डिटेल वीडियोस मैं आप लोगों को कोशिश करती हूँ देने की, जिसमें आपको समझा सकूँ बहुत अच्छे से। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, इसके अलावा भी पेंटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो एक्रेलिक पेंटिंग से रिलेटेड, वाटर कलर पेंटिंग से रिलेटेड और कुछ ऑयल पेंटिंग के भी वीडियोज़ हैं। आप ज़रूर एक बार चैनल पर जाकर विजिट करिएगा और देखिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर पैटल्स लेंगे, पैटल्स के अंदर हम एक एक करके डार्क कलर का ध्यान रखते हुए, लाइट कलर का ध्यान रखते हुए आराम से ब्लेंडिंग करेंगे, है ना। यहाँ हमको जल्दबाजी नहीं करनी होती। यूजुअली मैं स्टूडेंट्स को देखती हूँ कि वो थोड़ी जल्दी करते हैं। जब पैटल्स के ऊपर उनको काम करने के लिए बोलती हूँ तो उनको जल्दी लगती है कि जल्दी जल्दी पैटल्स कंप्लीट हो जाए तो जल्दी जल्दी फ्लावर बन जाएगा। तो यहाँ पर जो हम काम कर रहे हैं बहुत ही नीटली एक एक पैटल को हम बनाएंगे, और एक एक पैटल में हम लाइट और डार्क कलर यूज़ करेंगे। आप में से किसी का क्वेश्चन आया था कि डायरेक्ट बॉटल में से भी पेंट्स को यूज़ कर सकते हैं क्या? कर सकते हो डायरेक्ट बॉटल में से पेंट को, फिर अंदाज़ा नहीं होता है कि ब्रश में कितना पेंट आ गया है, और ऐसे में फिर हमको रिजल्ट्स हो सकता है हमारे थोड़े से गलत हो जाएं, या फिर ऐसा है कि हमको आइडिया नहीं होता है ना जब ब्रश में कितना सारा पेंट आ गया। तो इसकी वजह से मैं आपको कहती हूँ कि प्लेट के अंदर निकाल लो। प्लेट में जब आप निकालोगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ब्रश में कितना पेंट लिया है। बस यही रीज़न रहता है, बाकी कोई रीज़न नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका हाथ सेट हो गया और आपको लगता है कि बॉटल में से करके आप इजीली कर सकते हो पेंटिंग, तो कर सकते हो आप ट्राई, बिल्कुल, है ना।
क्लॉथ के लिए भी क्वेश्चन आया था कि क्लॉथ जो है, कॉटन क्लॉथ जब आप यूज़ करते हो तो उसके अंदर भी 2-3 तरीके के आते हैं, तो कैसा कॉटन क्लॉथ लेना है प्रैक्टिस के लिए। कॉटन क्लॉथ जब आप लेते हो तो पतला कॉटन क्लॉथ लेना है प्रैक्टिस के लिए, और उसको आपको वॉश ज़रूर कर लेना है, और वॉश करने के बाद आयरन ज़रूर कर लेना है, जिससे उसमें से एक्स्ट्रा स्टार्च निकल जाए। एक कंप्लीट वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, तो आप चेक कर सकते हो। आप उसको वॉश ज़रूर करो और फिर आयरन करने के बाद यूज़ करो प्रैक्टिस करने के रिगार्डिंग। तो बस यहाँ पर इस तरह से फिर पेटल्स बना लेंगे। जहाँ पर आपको लगता है लाइट कलर नहीं ऐड हुआ है वहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना है कि जब आप यहाँ पर डार्क और लाइट कलर्स ऐड करते हो तो आपके पैटल के अंदर गीलापन होना चाहिए, ठीक है। आपके पेंट के अंदर गीलापन होना चाहिए, उससे आपको ब्लेंडिंग करने में बहुत आसानी रहेगी। ब्रश स्ट्रोक्स एक बार ध्यान से देख सकते हो कि किस डायरेक्शन में ब्रश स्ट्रोक्स लेके जा रही हो, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब यहाँ पर इस तरह से पैटल्स ले लेंगे और एक एक पैटल के ऊपर हम सेपरेटली काम कर लेंगे। आप में से कई जने मुझसे ये भी पूछते हैं कि सिल्क वाले कपड़े पे भी इन पेंट्स को यूज़ किया जा सकता है क्या। हाँ, ये जो फैब्रिक पेंट्स मैं यूज़ करती हूँ, ये फेबल कैसल के फैब्रिक पेंट्स रहते हैं, फैब्रिकल के हैं। अभी जो यूज़ कर रही हूँ वो मेटालिक जो है वो फेबल कैसल के रहेंगे, तो वो आप यूज़ कर सकते हो सिल्क के मटेरियल के ऊपर भी। आपको सिल्क के मटेरियल पे जब आप काम करते हो तो अगर ट्रांसपेरेंसी चाहिए तब तो फिर सिल्क पेंट्स आते हैं अलग से, वो यूज़ करोगे। लेकिन अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहिए, इस तरह से ओपेक चाहिए पेंटिंग, तो फिर आप ये यूज़ कर सकते हो। इनका इफेक्ट बिल्कुल सॉफ्ट रहता है, वॉश करने के बाद भी ये नहीं जाते हैं। तो चलिए इस तरह से हम यहाँ पर पेटल्स को एक एक पेटल को पेंट करेंगे सेपरेटली। पेटल्स को मैंने ये किस तरह से पेंट किया वो भी एक वीडियो डाला हुआ है, आप अगर चेक करोगे चैनल के ऊपर तो आपको अलग से पेटल्स किस तरह से पेंट कर सकते हैं हम, वो भी सीखने को मिल जाएगा। फ्लावर के लिए लोटस फ्लावर काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए इसका सेपरेट वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। लोटस फ्लावर में बहुत मल्टीपल पेटल्स होती हैं जिसमें काम करने में दिक्कत आती है, तो इसी वजह से हम यहाँ पर एक एक पेटल ले लेंगे। जब आपको काम करने में दिक्कत आए तो आप एक हाथ से फ्रेम को पकड़ के भी काम कर सकते हो, जैसा कि मैंने यहाँ पर करा है। और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि नीचे जो कपड़ा है उस पर पेंट टच नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए आप कोई न्यूज़पेपर लगा सकते हो या फिर इस तरह से हाथ में होल्ड करके फ्रेम को काम करोगे। ऐसा करने से नीचे वाला जो कपड़ा है उसके ऊपर पेंट नहीं आएगा, और आपका जो कपड़ा है जिस पे आप कर रहे हो पेंट, सपोज करो आप किसी कुर्ते पे कर रहे हो, किसी टी शर्ट पे कर रहे हो, तो फिर आपको वहाँ पर नीचे वाला एरिया ख़राब नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम डार्क कलर्स करेंगे और देखिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। जब आप इसमें मेटालिक शेड्स ऐड करोगे ना तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, इसके अंदर आपको बहुत ही प्यारे मेटालिक शेड्स मैं करके बताऊंगी कि किस तरह से हमको मेटालिक लोटस के इफ़ेक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम अभी पहले पेटल्स कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आपको लगता है कि पेटल ड्राई हो गया और ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं हुई है तो फिर से आप लेयर्स को रिपीट कर सकते हो एक अच्छे रिजल्ट्स के लिए, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि पेटल में एक बार पेंट कर लिया तो वो फिक्स हो गया, उसके ऊपर लेयर्स की जा सकती हैं अगर उस पर ऑलरेडी ड्राई हो गया है। तो बेटर रिजल्ट्स के लिए आप वापस से पेटल्स के ऊपर काम कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर छोटी वाली पेटल्स में हम लाइट कलर दे रहे हैं, कुछ पेटल्स में हमने डार्क कलर दिया है, तो ऐसे ही आप भी ऐड कर लेना, किसी में लाइट और किसी में डार्क, आप इस तरह से ऐड कर सकते हो। तो आज वाले जो वीडियो है इसके अंदर मैंने बिल्कुल ही बेस आपको बताया है कि किस तरह से आप लोटस बना सकते हो अगर आपको फैब्रिक पे बनाना है, तो कपड़े पे अगर आपको बनाना है तो। लेकिन अगर आप इसको डिटेल में और ज़्यादा समझना चाहते हो, क्योंकि आज तो हम मेटालिक शेड्स पे काम करेंगे ना, तो इसलिए फिर मैंने इसकी कुछ लेयर्स यहाँ पर
नहीं करी थी क्योंकि हमको उन लेयर्स को ऐड करना था मेटालिक से, ठीक है। तो आप फिर मुझे कमेंट करना, मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी जिसके अंदर मैं लोटस और अच्छे से आपको बताऊँगी बनाना, ठीक है। अभी जो सीरीज़ चल रही है वो क्लॉथ के रिगार्डिंग ही चल रही है, तो आप अगर क्लॉथ पे पेंट करना पसंद करते हो, फैब्रिक पे पेंट करना पसंद करते हो, तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। इसके लिए हम ज़्यादातर पानी यूज़ नहीं करते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो पेंट के अंदर अपना पानी होता है वही सफिशेंट होता है, तो उसी को हम यूज़ करते हैं। इसके लिए हम सेपरेटली वाटर नहीं लेते हैं ब्रश के अंदर। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये फैब्रिक पेंट है, इसको हमको वॉश भी करना रहेगा बाद में, तो वाटर लेने से हम उसका जो कंसिस्टेंसी है उसको डाइल्यूट कर देते हैं, और ऐसा करने से वो पेंट हो सकता है कपड़े पे ज़्यादा दिनों टिके नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। बहुत अच्छे अच्छे टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ पेंटिंग सिखाते सिखाते, तो उन टिप्स का भी आप फ़ायदा उठा सकते हो। तो यहाँ पर देखिए जब फ्लावर हो जाता है तो वो फ्लावर आपका अच्छे से ड्राई हो जाना चाहिए। इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपने जो फ्लावर बनाया है, आपने जो पैटल्स पे काम किया है, वो सब चीज़ें बहुत अच्छे से ड्राई हो जाएं। जब बहुत अच्छे से ड्राई होगा तभी फिर हम उसमें आगे काम करेंगे। अब मैं यहाँ पर डार्क कलर यूज़ करूँगी जिससे मैं इन हर एक पैटल्स को एक आउटलाइन इफ़ेक्ट्स ऐड करूँगी। चलिए, तो डार्क कलर के लिए हम पिंक के अंदर यहाँ पर ब्लैक कलर मिक्स करेंगे, है ना। तो हमको हल्का डार्क पिंक कलर मिलेगा, उसी से हम यहाँ पर आउटलाइन देंगे। आप अपना ब्रश 0 नंबर यहाँ पिक कर सकते हो और 0 नंबर के साथ आप यहाँ पे काम कर सकते हो। फाइन आउटलाइंस देनी है हमको, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो जब फाइन आउटलाइंस हमको देनी होती है तो हमको हमारा ब्रश भी फाइन लाइनर यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर हल्का सा आउटलाइन जब लगाएंगे तो एकदम फाइन, जो भी आपके पास फाइन लाइनर ब्रश है वो यूज़ कर लो और उससे आउटलाइंस लगा लो। यहाँ पर आउटलाइन जो लगाएंगे, अभी जो हम कलर यूज़ कर रहे हैं, ये हमारी आउटलाइंस पतली पतली रहेंगी, तो इसलिए हम छोटे नंबर का ब्रश यूज़ करेंगे जिससे हमारी आउटलाइन बहुत पतली पतली और सुंदर निकल के आए। बीच में डॉट्स भी ऐड करे हैं मैंने, तो उन डॉट्स के लिए भी हम सेम ब्रश यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए, बताइए जल्दी से आउटलाइन लगाने के बाद इफ़ेक्ट्स कैसे पसंद आ रहे हैं आपको, है ना। अच्छा निकल के आ रहा है ना एक एक पैटल जैसे ही आप आउटलाइन ऐड करते हो। तो इस तरह से आप सभी पैटल्स के ऊपर आउटलाइन ऐड करोगे। ब्रश का ध्यान रखना है कि ब्रश आपको स्मॉल नंबर का यहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है। तो इस तरह से आउटलाइन लगाना, हाथ में होल्ड करना ज़रूरी रहता है जब आप होल्ड करते हो। और आपको बीच में अगर लगता है कि आपका फ्रेम जो है उसमें कपड़ा लूज़ हो गया है तो फिर से आप उसको टाइट करोगे। लूज़ फ्रेम के साथ काम नहीं करोगे, मतलब जब आपका कपड़ा अगर ढीला है तो आप उसके साथ काम नहीं करोगे, आपको फ्रेम को टाइट करते रहना चाहिए बीच बीच में। ऐसा करने से आपके काम में फिनिशिंग बनी रहेगी, ठीक है। तो उस चीज़ का भी हमको ध्यान रखना चाहिए। पिछले दिनों मैंने एक कुर्ते के ऊपर पेंट किया था, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। आप लोग पूरी जब आप प्लेलिस्ट खोलोगे आपको उसमें कुर्ते वाली पेंटिंग भी दिखेगी, आप उसको भी देख के सीख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम आउटलाइन लगाएंगे, एकदम फाइन रखनी है आउटलाइन। टिप को आपको यहाँ पर एनर्जी देनी है, मतलब टिप को आपको एकदम फाइन करते चले जाना है यहाँ पर। इससे आपका एक एक पैटल बहुत ही खूबसूरती से निकलता चला जाएगा। तो अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब सही में आप मेटालिक शेड्स कैसे यूज़ करना है वो देखना चाहते हैं, क्योंकि जब हमारी सारी लेयरिंग कंप्लीट होगी उसके बाद ही हम इस पर मेटालिक शेड्स यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आपको अभी बताती हूँ।
तो यहाँ पर सबसे पहले जब आउटलाइंस कंप्लीट हो जाती है तो ये ध्यान रखना है कि आउटलाइन आपकी सारी ड्राई हो जानी चाहिए। कुछ तो करते करते ही ड्राई हो जाती है और कुछ को ड्राई होने में टाइम लगता है। तो 5 मिनट के लिए आप छोड़ सकते हो, फ़ैन के नीचे रख सकते हो और उसको थोड़ी देर के लिए आप यहाँ पर जब छोड़ोगे तो आपको अच्छे से ड्राई आपको वो रिजल्ट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस तरह से आउटलाइन बना लेनी है, बहुत ही अच्छे से आउटलाइन बनानी है, नीट एंड क्लीन रखना है आपको अपना पेंटिंग, है ना। और इस तरह से आउटलाइन यहाँ पर बना लेनी है। ऑनलाइन पेंटिंग क्लासेस लेती हूँ मैं एक्रेलिक पेंटिंग से रिलेटेड। अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं, कैनवस पेंटिंग्स करना चाहते हैं, तो आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप उस व्हाट्सएप नंबर से डिटेल्स ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में जाके भी ले सकते हैं व्हाट्सएप डिटेल्स। अब हम यहाँ पर मेटालिक शेड्स ले लेते हैं। मेटालिक शेड्स में मैं यहाँ पर सिल्वर और कॉपर कलर यूज़ करूँगी। ठीक है, कॉपर कलर बहुत ही प्यारा है इसका, तो डार्क कॉपर कलर मैंने यहाँ पर ले लिया है और उसी डार्क कॉपर कलर को मैं यहाँ पर लगाऊंगी। तो यहाँ पर इसकी आउटलाइन के लिए देखिए मुझे है ना थोड़ा बड़ा ब्रश चाहिए, तो मैंने थोड़ा बड़ा ब्रश लिया है। नंबर 6 राउंड ब्रश के साथ मैं ये वो कॉपर वाली आउटलाइन सारी यहाँ पर कंप्लीट कर लेती हूँ। जब हमको बड़ा ब्रश लेना है तो इसका मतलब हमको ब्रॉड आउटलाइंस चाहिए। जब हमको एकदम डिटेल वाली आउटलाइन चाहिए, इसका मतलब हमको बारीक ब्रश यहाँ पे यूज़ करना चाहिए। हल्का सा शाइन, हल्का सा रिफ्लेक्शन आप देखोगे, जैसे ही आप इसको हल्का सा मूव करोगे ना, आपको रिफ्लेक्शन हल्के हल्के दिखेंगे। मेटालिक शेड के अंदर काम करने का मज़ा ही तब आता है जब, क्योंकि कपड़े पे आप पेंट करोगे तो कपड़ा पहन के जा रहे हो या कपड़ा कहीं रख रहे हो, लगा रहे हो, आप कुछ भी कर सकते हो, कुशन कवर्स बना सकते हो, टेबल क्लॉथ बना सकते हो, कुछ भी है ना, कहीं भी। तो आप जब मूव करोगे तो आपको रिफ्लेक्शन दिखेंगे और उसी से रिज़ल्ट बहुत प्यारा निकल के आएगा। सबसे ज़्यादा अच्छा तभी लगता है जब आप मूव करते हो ना कपड़े को, तब आपको रिफ्लेक्शंस दिखते हैं। तो बहुत ही अच्छे मेटालिक जो कलर्स हम यहाँ पे यूज़ करते हैं उसके रिजल्ट्स हमको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ इस तरह से हम आउटलाइन दे देंगे पूरी। जो कॉपर शेड हमने लिया, आपकी इच्छा है आप वो शेड यूज़ कर सकते हो, आपकी इच्छा है गोल्डन शेड यूज़ करना, आप गोल्डन यूज़ कर सकते हो, टेक्निक सेम रहेगी। ठीक है, आप कहोगे तो मेटालिक के ऊपर मैं और भी वीडियोस आप लोगों के लिए बना दूँगी आगे। तो इस तरह से हम जब आउटलाइन बनाएंगे तो देखिए कितने अच्छे प्यारे रिजल्ट्स हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो हम इसी तरह से मेटालिक शेड्स यहाँ पर यूज़ करते हैं जब हम हमारी फैब्रिक पेंटिंग करते हैं। तो अब जब हमको थोड़ी सी शेडिंग भी चाहिए, है ना, आउटलाइन के साथ साथ हमारी कॉपर कलर की, तो हम शेडिंग भी यूज़ करेंगे। और अंदर की तरफ लाइनिंग ऐड करते हुए भी हम यहाँ पर कॉपर कलर से लाइनिंग ऐड करेंगे हर एक पेटल के ऊपर सेपरेटली। अब जब हमारी यहाँ पर देखिए कॉपर कलर वाली आउटलाइन कंप्लीट हो गई है, ड्राई होना ज़रूरी है, ड्राई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक लेयर को। तो यहाँ पे ड्राई होने के बाद मैं यहाँ पर सिल्वर कलर की आउटलाइन ऐड करूँगी और उसी से मैं यहाँ पर ग्लिटर फॉर्म भी ऐड करूँगी अपनी हर एक पेटल के अंदर। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि इसमें हम हल्के से ग्लिटर इफेक्ट्स डालेंगे। फिंगर से आप यहाँ पर स्मश करोगे और इस तरह से आप हर एक पेटल में ग्लिटर इफेक्ट ऐड कर दोगे, है ना। तो कितना इंटरेस्टिंग सा है, देखने में इंटरेस्टिंग लग रहा है तो करने में तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। जब आप करोगे तो और ज़्यादा चीज़ों को सीखोगे।
ठीक है, बहुत ही प्यारे रिजल्ट्स निकल के आए हैं। जब बन के आया है तो आप भी बनाइएगा और मुझे ज़रूर अपना कमेंट बॉक्स के अंदर एक कमेंट ऐड करिएगा कि वीडियो आपको पसंद आया क्या। अब यहाँ पे ग्रीन जो ऐड कर रही हूँ ना, ये भी मैं यहाँ पर मेटालिक ही यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से ये फ्लावर हमारा कंप्लीट हो जाएगा और फिनिशिंग के साथ इस फ्लावर को आप प्रैक्टिस करो, बनाओ और अपने किसी भी कुर्ते पे, ब्लाउज़ के ऊपर, दुपट्टे पे या फिर जो भी आप कुशन कवर बनाना चाहते हो, पिलो कवर्स बनाना चाहते हो, कहीं भी आप इसको इंक्लूड कर सकते हो, इस फ्लावर को, और इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। इफ़ेक्ट देखिए कितने प्यारे निकल के आए हैं। आपके साथ मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब बटन, एक लाइक बटन मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल रहा होगा आप लोगों के लिए। तो टेक्निक पसंद आई आप लोगों को, इस तरह से फिंगर से स्मश करते चले जाना है हर एक पैटल पे। बहुत ही प्यारे ग्लिटर इफेक्ट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और भी कोई आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर ऐड कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।